हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईओटी के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग के बारे में। तो मैं आपको एक बार थोड़ा इसके बारे में आइडिया दे देता हूँ कि क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और इसको कुछ लोग बोलते हैं इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, आईओटी और आईओई। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि हम चाहते हैं कि हम चीज़ों को इंटरनेट से कनेक्ट कर दें। ठीक है, इसमें चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं? कुछ तो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकती हैं, जैसे कि हमारे पास एक मोबाइल है, पीसी है। ये सब इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है डायरेक्टली। लेकिन इसमें ऐसी कुछ चीज़ों को हम इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं जो ट्रेडिशनली इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकती। जैसे कि मान लीजिए आपका एसी है, घर में जो एसी लगा है वो आपका हो गया इसमें। ठीक है, आपके मान लीजिए एनर्जी मीटर है, जो घर में एनर्जी मीटर होता है जो हमारी बताता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी की कितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ली, वो है। या जो भी चीज़ आपकी है, जैसे कि फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, ये सारी चीज़ें हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकें तो वो कहलाते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब ये चीज़ हम लोग इंटरनेट से क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं? इंटरनेट क्या होता है, वो एक बेसिकली आपको एक प्लेटफॉर्म दे देता है जहाँ पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट एक बेसिकली प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, जहाँ पे आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और मॉनिटर उसको कंट्रोल कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं विद डिफरेंट डिवाइसेस। ओके, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ही मान लीजिए आपने अपना एसी जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आप देखना चाहते हैं, आप कहीं बाहर हैं और आप देखना चाहते हैं कि क्या जो मेरा एसी है वो अभी इंटरनेट से कनेक्टेड है और उसकी क्या स्टेटस है, क्या वो ऑन है, कितने टेम्परेचर पे चल रहा है। तो हमने क्या किया, एक घर में एक सेंसर लगा दिया और जिसके थ्रू जो डेटा है वो आपका इंटरनेट पे जा रहा है और वहाँ से आप मॉनिटर कर पा रहे हैं कि एसी आपका किस टेम्परेचर पे चल रहा है। अब कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप इसे? आप वहाँ से चाहें तो इसको ऑफ कर सकते हैं, आप एक ऑफ सिग्नल वहाँ से भेजेंगे इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि डिवाइस जो है वो आपकी इंटरनेट पे कनेक्टेड है। तो वो इंटरनेट के थ्रू ये डेटा प्रोसेस करेगी कि भाई अब हमें ऑफ होना है, या इसका आप टेम्परेचर मैनेज करना चाहते हैं तो वो भी आप सब कर सकते हैं। तो बेसिकली आप कई सारी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। इसका यूज़ हम लोग, आईओटी का यूज़ हम लोग घरों में कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया होम ऑटोमेशन में इसका यूज़ हो सकता है। घर की कोई भी चीज़ आप ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, आप फ्रिज है, फ्रिज का डेटा आप चाहते हैं इंटरनेट पे चला जाए। ठीक है, ताकि आप मॉनिटर कर सकें कि अभी मेरे फ्रिज में क्या क्या स्टॉक है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसका सबसे पहले होम में यूज़ हो गया। एनर्जी मीटर मैंने बताया, एनर्जी मीटर भी है एक। जैसे आपकी कितनी एनर्जी यूनिट आपने यूज़ की है, वो सारी यूनिट जो है एनर्जी यूनिट, वो आपकी क्या हुई, इंटरनेट पे चली गई। अब ना तो किसी को बिजली का बिल निकालने आना पड़ रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इंटरनेट पे डेटा चला जा रहा है और इंटरनेट से ही आपका बिल जनरेट होके आ जा रहा है। तो इससे कितनी सुविधाएं हमारे पास आ जाती हैं कि हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी अब नहीं होगी कि भाई हमारा कोई बिजली का बिल लेने आ रहा है। वो डायरेक्ट इंटरनेट पे डेटा जाएगा और इंटरनेट के थ्रू एक्सेस होके आपका बिल भी जनरेट हो जाएगा। इसके और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो ये सबसे पहले आईओटी में आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास एक सेंसर है। सेंसर क्या कर रहा है, चीज़ों को सेंस कर रहा है कि भाई अभी मान लीजिए मेरा एसी कंट्रोल मुझे करना है, तो सबसे पहले मुझे एसी का जो टेम्परेचर है वो सेंस करना पड़ेगा कि अभी टेम्परेचर कितना है, और उस डेटा को मैं भेजूंगा इंटरनेट पे। तो इसके आप कंट्रोलर्स के थ्रू भेज सकते हैं। ठीक है, एक आर्डिनो के थ्रू भेज सकते हैं। आर्डिनो में आपने क्या किया, एक वाईफाई मॉड्यूल होता है, उसको लगा के आपने ये डेटा जो है वो इंटरनेट पे भेज दिया। तो बेसिकली आप कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आप एग्रीकल्चर में इसका यूज़ देख सकते हैं। एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ कर सकते हैं? मान लीजिए ये आपका फील्ड है, ठीक है, और आपको
इस फील्ड को मॉनिटर करना है कि भाई मुझे ये बताओ कि पर्टिकुलर फील्ड में कहाँ कितना सॉइल मॉइस्चर है, ठीक है, या जो मेरी फील्ड में पंप्स हैं वो ऑन है या ऑफ हैं, क्या है स्टेटस, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए एक एग्रीकल्चर फील्ड है और आप चाहते हैं इसको मैं मॉनिटर करूँ। तो आपने क्या किया, यहाँ पे क्या लगा दिए, सेंसर्स लगा दिए। सेंसर्स हमेशा विद कंट्रोलर लगेंगे ताकि कंट्रोलर जो है वो डेटा भेज सकता है। तो यहाँ पे आपने सेंसर लगा दिए और सेंसर के साथ एक कंट्रोलर लगा दिया। जैसे मान लीजिए मैंने एक आर्डिनो लगा दिया विद वाईफाई मॉड्यूल, ESP8266 एक वाईफाई मॉड्यूल होता है, उसके थ्रू मैंने यहाँ पे आर्डिनो के साथ सेंसर्स कनेक्ट कर दिए। अब ये क्या करेगा, ये जो वाईफाई मॉड्यूल है ये डेटा इंटरनेट में भेज सकता है। इसके अंदर प्रोग्रामिंग हम लोग कर देते हैं आराम से, और उस डेटा को हम क्लाउड पे देख सकते हैं या मॉनिटर कर सकते हैं। तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे जो फील्ड है वहाँ क्या क्या सॉइल मॉइस्चर है, ठीक है। या आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पे एक पंप है, मोटर है, और मोटर जो लगी है मेरा उसका भी मैं ऑन ऑफ कर सकूं। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लाउड से ही आप एक मैसेज सेंड करेंगे जो कि कंट्रोलर पे जाएगा, और कंट्रोलर आपका वो मैसेज जो है वो मोटर को देगा, और मोटर आपकी ऑन ऑफ आप करा सकते हैं। तो बेसिकली ये एक्सचेंज ऑफ डेटा भी करता है कि आप डेटा को एक्सचेंज भी कर सकते हैं विद अदर कंट्रोलर, है ना। तो अगर आपके कई सारी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो वो आपस में भी डेटा को शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख पा रहे होंगे आजकल स्मार्ट लाइटिंग है। स्मार्ट लाइटिंग क्या करती है, जैसे कि दिन हो गया, अब क्या होता है, जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें इलेक्ट्रिसिटी दी है उसको हम लोग कई रूप से, अगर स्ट्रीट लाइट है और वो हमने ऑन कर दी तो वो दिन में तो वेस्ट है ना लाइट जलना। तो ऐसी स्मार्ट लाइटिंग है जो कि अब क्या करती हैं, बेस्ड ऑन दी लाइट, क्या अभी दिन हो रहा है तो उनकी जो लाइट है वो कम हो जाएगी या वो बंद हो जाएंगी। जिससे क्या होगा आपकी जो एनर्जी सेविंग है वो कितनी बढ़ जाएगी, आप सोचिए, ठीक है। स्मार्ट लाइटिंग आपकी हो गई, आपकी इंडस्ट्री में इसका यूज़ हो सकता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आप मॉनिटर करना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं या ट्रैक करना चाहते हैं बेसिकली, कि भाई हमारा कितना प्रोडक्ट जो है अभी बन गया है। ये सारी चीज़ें आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा कर सकते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मुझे लगता है कि आपको बेसिक नॉलेज अच्छे से हो गई होगी कि कहाँ कहाँ हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या है, एक प्लेटफॉर्म पे सारा डेटा आ जाना, इंटरनेट पे डेटा आ जाना, इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा ये है कि आप रिमोटली इसको देख सकते हैं, या कि ऐसा ज़रूरत नहीं है कि मुझे अपने घर का एसी बंद करने के लिए या मुझे अपने घर की लाइट बंद करने के लिए मुझे घर में ही होना आवश्यक है। मैं चाहूँ तो बाहर से भी उन लाइट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ या अपने एसी को बाहर से ही कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इस तरह की कुछ सुविधाएं हमें इंटरनेट ऑफ थिंग के माध्यम से मिल जाती हैं। अब आप देखिए, एग्रीकल्चर में इसका यूज़ हमने देखा, हमने इसका होम में यूज़ देखा, घरों में यूज़ देखा कि कैसे हम लोग अपना एसी कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रिज कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके फ्रिज में कोई सामान नहीं है तो आपने एक सेंसर लगा दिया कि भाई इतना ये चीज़ें हैं, ये अगर फिल है पूरा फ्रिज तो मुझे इसका डेटा भेज दो, ठीक है। और अगर नहीं है, खाली है फ्रिज, तो उसका भी डेटा भेज दो। तो वो आपको एक डेटा आपके पास हो गया और आप वहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपकी एनवायरनमेंट या वेदर मॉनिटरिंग के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आप का जो वेदर है उसका क्या टेम्परेचर है, अभी बाहर क्या टेम्परेचर है, ये सब आप मॉनिटर करना चाहते हैं, ठीक है। आपका मॉइस्चर कितना है एनवायरनमेंट में, ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सारी चीज़ आप विद द यूज़ ऑफ सेंसर आप मॉनिटर कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट, है ना। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। वेदर मॉनिटरिंग में मान लीजिए आपको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर आपको अभी देखना है, तो आप क्या करेंगे, बेसिकली एक आप क्या लेंगे, मान लीजिए आपने एक आर्डिनो ले लिया या एक नोड एमसीयू भी आता है जो कि इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्शन के लिए कंट्रोलर बना हुआ है। तो मान लीजिए एक आपने कुछ सेंसर्स ले लिए,
सेंसर्स आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए DHT11 करके एक सेंसर आता है, सिंपली आपने कनेक्ट कर दिया विद दी नोड MCU या फिर आर्डिनो विद वाईफाई मॉड्यूल। मान लीजिए मैं नोड MCU का ही एक उदाहरण यहाँ पे ले लेता हूँ। नोड MCU से आपने कनेक्ट कर दिया, उसको आपने नोड MCU को सप्लाई दे दी। आप इसको चार्जर से सप्लाई दे सकते हैं या बैटरी के थ्रू आप इसको सप्लाई दे सकते हैं। तो आपने बैटरी के थ्रू इसको सप्लाई दे दी। अब क्या हुआ, आप जहाँ पे भी इसे रख देंगे, इस जो ये सेटअप जो मैंने अभी आपको बताया, इस सेटअप को आप जहाँ पे भी रख देंगे वहाँ से ये डेटा आपको नेट पे भेज देगा। ठीक है, ये सारा डेटा जो है वो आपको ट्रांसफ़र कर देगा नेट पे। ठीक है, मान लीजिए कि क्लाउड मैंने बना लिया और इस क्लाउड पे ये डेटा मुझे सेंड कर देगा कि भाई अभी इतना टेम्परेचर है आपका, जो आपने जहाँ पे ये सेटअप रखा हुआ है। तो ये आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की जानकारी देता रहेगा। क्या आपको सेम वाईफाई नेटवर्क में होने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। आप क्लाउड पे कहीं से भी, मतलब इसको वाईफाई चाहिए, इसको आपको वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से इसे कनेक्ट कर देते हैं और आप क्लाउड पे डेटा भेज देते हैं। अब इस क्लाउड को आप कहीं से भी यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं या देख सकते हैं कि भाई क्या मेरा अभी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई IoT के बारे में कि IoT क्या है। अब आप जैसे जानते हैं कि 50 बिलियन डिवाइस 2020 तक बोला था कि आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्ट होंगी। ठीक है, इसमें आपकी स्मार्ट कार्स भी हैं, स्मार्ट मीटर्स भी हैं, स्मार्ट लाइटिंग भी है। स्मार्ट कार्स कैसे हो सकती हैं, स्मार्ट आजकल क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं। एक डिवाइस है, एक सेंसर है जो आपके हाथ पे बना रहेगा, जो आपके जो ड्राइवर है उसका डेटा भेजता रहेगा टू दी कार कि भाई हमारा जो ड्राइवर है उसकी हार्ट बीट इतनी चल रही है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। भगवान ना करे कुछ आपके साथ वहाँ पर हो जाता है या कोई भी ऐसी चीज़ अनहोनी हो जाती है जिससे आपकी हार्ट बीट या पल्सेट नॉर्मल नहीं रही। अब क्या हुआ, आप तो कॉन्शियस अपना खो गए। तो वो जो कार है, स्मार्ट कार है, वो अपने आप डिसीजन लेगी उस टाइम पे कि आपके गाड़ी को साइड में लगा के रोक देगी। ठीक है, जिससे एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। सोचिए कितना अच्छी तरह से इस चीज़ को उन्होंने किया हुआ है। आपके टेम्परेचर के हिसाब से आपके एनवायरनमेंट को वो स्मार्ट कार मैनेज कर सकती हैं, या बहुत सारा काम इस एरिया में चल रहा है। आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे बताई हैं आपको क्लियर हुई होंगी। और आप मुझे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसके थ्रू आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं और भी जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।